नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, IRFC की हम बात कर रहे हैं और IRFC में अब आपके लिए तेजी बनना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो Q4 का रिजल्ट है उसकी वजह से आपको अब शेयर में तेजी देखने को मिलने वाली है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की भी बात करने वाले हैं हम और डिविडेंड के ऊपर। आपको अभी भी डर लग रहा है इस शेयर में, क्योंकि आप हैं अभी बड़े लॉस में। तो क्या फ्रेश पोजीशन लेनी चाहिए या फिर आप यहां से अपना प्राइस एवरेज करके बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, बन सकते हैं करोड़पति? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों और बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना भी नहीं भूलना। दोस्तों देखिए, अगर आप बात करें तो लास्ट फ्राइडे के दिन आपको शेयर में तेजी बनते हुए जरूर नजर आई। शेयर बेशक गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद शेयर ने अच्छी रिकवरी की और आपको पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। पिछले 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तो शेयर लगभग अब आपके लिए थोड़ा सही कंडीशन में दिखाई दे रहा है। जहां इसने अपना लो बनाया था 20 रुपए 80 पैसे का, अब वापस से उस प्राइस पे जाते हुए आपको कहीं से कहीं भी नहीं दिख रहा है। 21 रुपए के लेवल तक जाने की कोशिश करता है, बट वापस से ऊपर की तरफ आते हुए आपको दिखता है। तो ये आपके लिए एक सही टाइम है वापस से इसमें अपना बड़ा मुनाफा निकालने की, करोड़पति बनने की। क्योंकि इनकी अगर बात करें, जैसे कि अगर इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चलते हैं तो यहां आप देखेंगे कि ये बहुत ही बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है। अगर बात करें तो इनका रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं, 13,000 करोड़ से ऊपर का इनका रेवेन्यू रहा है 2020 में। अगर इनके लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपके लिए दिखाया। सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज आप यहां देख सकते हैं, इनका प्रॉफिट मार्जिन 100% का प्रॉफिट मार्जिन, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। आप शायद से किसी भी और कंपनी में देखेंगे जहां पर आपको 100% प्लस का प्रॉफिट मार्जिन देखने के लिए मिले। कंपनी में अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो वो भी मैं आपके लिए दिखा देता हूं। तो यहां दोस्तों आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जहां पे आपको दिखेगा प्रमोटर्स के पास है 86.36% स्टेक, और वहीं रिटेल और अदर बड़े इन्वेस्टर के पास है लगभग 8% हिस्सेदारी। और इसके बाद आप देखिए, सबसे बड़ी चीज यहां देखने के लिए आपको मिलेगी, म्यूचुअल फंड के पास है 3% से ज्यादा की बड़ी हिस्सेदारी, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी लगभग 1.5% की हिस्सेदारी है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी लगभग 1.25% की हिस्सेदारी है। तो आप यहां से समझ सकते हैं लगभग 7% की, 6 से 7% की बड़ी हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर के अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड है, उनके पास अकेले इतनी बड़ी हिस्सेदारी है। आप देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 8% की हिस्सेदारी है और म्यूचुअल फंड के पास इतनी हिस्सेदारी। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इसमें अंतर आपके लिए यहां देखने के लिए मिल रहा है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए फिर भी इसमें डर लग रहा है। देखिए, कंपनी का Q4 का रिजल्ट आते ही आपके लिए इसमें डिविडेंड देखने के लिए मिल जाएगा। अब हमारे बहुत से भाई ये बोलेंगे कि कोई जरूरी है क्या ये डिविडेंड देगा ही? तो देखिए, सबसे पहली चीज आप देखिए, आपने देखा प्रमोटर्स के पास कितनी बड़ी हिस्सेदारी है, 86% की हिस्सेदारी है। और प्रमोटर्स कौन है इनके? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के लिए अगर इस कंपनी से पैसा चाहिए वापस की इसने जो कमाया है, वो कैसे दे? तो ये कंपनी डायरेक्ट नहीं दे सकती है गवर्नमेंट के लिए कि मैंने आज 10 करोड़ का प्रॉफिट किया है, इसमें से आप 8 करोड़ रख लीजिए, ऐसे नहीं हो सकता है। तो ये पैसा जो गवर्नमेंट के लिए देते हैं वो डिविडेंड के बतौर ही देते हैं, और डिविडेंड इसीलिए कंपनियां देती हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े जो कंपनी में प्रमोटर्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर रिलायंस भी मुकेश अंबानी को, आप जानते हैं मुकेश अंबानी सैलरी नहीं लेते हैं इतनी, बट वो प्रॉफिट कहां से कमाते हैं, वो इतना पैसा कहां से कमाते हैं? वो सारा का सारा पैसा डिविडेंड से कमाते हैं। और इसीलिए डिविडेंड ही कंपनियों की मेन चाबी रहती है और बड़े इन्वेस्टर की मेन प्रॉफिट का जरिया रहता है। क्योंकि उससे आपका जो पैसा है, क्या मुकेश अंबानी के पास जितने भी हिस्सेदारी है वो सारी की सारी उनकी शेयर होल्डिंग में ही है। तो क्या वो अपने शेयर को बेच करके पैसा कमाते हैं, या फिर अपने शेयर को वो अगर आज बेचते हैं तो कल उसके शेयर प्राइस में आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी
हिस्सेदारी बेचेंगे तो फिर वो पैसा कैसे लेंगे कंपनी से, बोलेंगे डिविडेंड के रूप में। तो यही चीज आपको यहां भी समझनी चाहिए कि आईआरएफसी अगर पैसा यहां से जितना भी प्रॉफिट कमाने वाला है वो डिविडेंड के तौर पे ही गवर्नमेंट और अपने इन्वेस्टर्स को देने वाला है वापस। तो आप यहां समझ सकते हैं अगर आप 21 रुपए पर शेयर अपना इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 1000 शेयर खरीद लिए हैं, आपके पास 1000 शेयर हैं और आपने इन पैसों के लिए समझ के चलिए कि मैंने 21,000 रुपए अपना बैंक में डिपॉजिट कर दिया है और आपको उस पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाए। तो अगर आपको इस बैंक में आपको 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि 5% का लगभग डिविडेंड इन्होंने आपके लिए पिछली बार में भी दिया, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए जो पैसा है वो पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा भी इसमें लगा हुआ है, बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में, जितना आपका पैसा उससे कहीं गुना ज्यादा। तब आप समझ सकते हैं जो बड़े म्यूचुअल फंड है वो ऐसे ही बेवकूफी वाले कदम नहीं उठाते हैं, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के हिस्सेदारी लेते हैं किसी भी कंपनी के साथ। तो अभी आपको जरूर इसमें गिरावट देखने के लिए मिली। आपने जिस पैसे को इन्वेस्ट किया 26 रुपए पे, मान लीजिए उसका प्राइस अब 25 ही रह गया क्योंकि आपके लिए डिविडेंड मिल गया, तो अब आप मान के चलिए आपकी 25 रुपए की वैल्यू है और उसके बाद आज भी आपको ये शेयर 21 रुपए पे दिख रहा है। तो धीरे धीरे आपका जितना भी पैसा इनमें इसमें इन्वेस्ट हुआ है वो सारा का सारा पैसा आपको डिविडेंड के रूप में वापस मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी देख ली, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देख ली, उसके बावजूद भी आपको इसमें डर लग रहा है। अभी आप Q4 का इनका रिजल्ट देखेंगे, देखिए शानदार रिजल्ट आने वाला है। बेशक थोड़ा बहुत 19-20 आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट आईआरएफसी में देखिए मेन बात क्या है, ये ऐसा नहीं है कि ट्रेन चलेंगी या ट्रेन कोई सस्पेंड होगी तो इन पे इतना बड़ा फर्क पड़ने वाला है, इन पे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ बेशक अगर इंडियन रेलवे के पास ज्यादा पैसा नहीं आएगा तो फिर आईआरएफसी से भी वो ज्यादा काम करने के लिए फंड की मांग भी नहीं करेंगे, लेकिन इस समय ये कोविड का टाइम है, ये ज्यादा वक्त नहीं रहने वाला है। तो आप बेशक अभी ये समझ सकते हैं कि ये प्राइस आपके लिए देखने के लिए मिल रहा है। कुछ टाइम के बाद दोस्तों आप इसी शेयर में यही पछताएंगे कि शायद से मैंने इसको 21 रुपए पे बाय कर लिया होता और आज मुझे बड़ा मुनाफा देखने के लिए मिलता, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं ये अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेंड कर रहा है। 26 रुपए के ऊपर इसकी बुक वैल्यू है, जहां से ये नीचे ट्रेंड कर रहा है। तो आपको समझ रहे हो ये कितना ज्यादा सस्ते में अवेलेबल है। आप मेन बात ये समझ के चलिए कि आपको ये डिस्काउंट पे मिल रहा है और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए। आपको ये बेस्ट पेनी स्टॉक्स में से एक है। देखिए पेनी स्टॉक नहीं कह सकते इसको क्योंकि इसका जो शेयर का प्राइस है वो यही प्राइस रखा गया है। अगर ये चाहते नंबर ऑफ शेयर से कम करके आपके लिए यही प्राइस 21 रुपए की जगह यहां पर 50 रुपीज भी कर सकते थे, चाहते तो 100 रुपए के ऊपर भी ला सकते थे, बट नंबर ऑफ शेयर जितने ज्यादा करेंगे तो प्राइस भी उतना ही ज्यादा वेरी करेगा। तो यही चीज यहां पर देखने के लिए मिल रही है। मैक्सिमम यहां चार्ट पे बात करें तो बेशक हमारे भाई जरूर इसमें बड़े लॉस में देखने के लिए मिल रहे हैं। यहां पर आपके लिए जरूर ये प्राइस 26 के ऊपर जाते हुए नहीं दिखा है, बट ये इसका जो प्राइस है वो 26 रुपए 70 पैसे तक इसका 52 वीक का हाई गया है। मतलब कि आपका जो पैसा लगा था उसके ऊपर का रिटर्न इसने एक बार को आपको निकाल करके जरूर दिया है दोस्तों। तो ये बात बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका पैसा यहां पर लॉन्ग टर्म में लॉस में जाएगा। लॉन्ग टर्म में आपको यहां पर बड़ा मुनाफा देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो अगर करोड़पति बनना है रियलिटी में सियोरिटी के साथ में और अपना पैसा सेफ रखना है तो आईआरएफसी के साथ बने रहिए दोस्तों। बाकी आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि पैसा आपका, मर्जी आपकी, और आप चाहें तो जैसा भी कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।